हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो एजुकेशन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आभूषण टॉपिक, जो राजस्थान की परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके टिप्स पर होना चाहिए। इस टॉपिक को हम दो पार्टों में कवर करेंगे और फर्स्ट और सेकंड में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिर के आभूषण। एक बात आपको बता दूं मैं कि इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें पहचान बतानी होती है कि सिर के आभूषण कौन से हैं, कान के आभूषण कौन से हैं। तो हमें ये बस याद होना चाहिए कि ये आभूषण सिर का है और ये आभूषण कान का है या फिर ये आभूषण गले का है। तो जिस माध्यम से मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, आपसे क्वेश्चन टिक हो जाएंगे, बिल्कुल सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिर के आभूषण पढ़ते हैं और मेरा जो यहाँ पे ट्रिक जो बताने का मकसद रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आभूषणों को याद करना रहेगा और कुछ नहीं है। तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, उसे भी याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहा होगा मोडियो आभूषण। सिर के आभूषण पढ़ रहे हैं तो ये सभी सिर के हैं। मोडियो को आपको पढ़ना है रोडियो आभूषण। क्या पढ़ना है? रोडियो आभूषण। आपने देखा होगा बहुत बार बच्चों के नाम रोडियो रख देते हैं, स्थानीय भाषा में हम कहते हैं, बागड़ी भाषा में ज़्यादातर। तो बच्चे का नाम प्यार से बोलते हैं रोडियो, तो मोडियो को हम पढ़ेंगे रोडियो। तो रोडियो गया था खेत में गेड़ी मारने के लिए। गेड़ी का अर्थ होगा यहाँ पे चक्कर मारने के लिए। तो खेत में गेड़ी मारने के लिए गया और वहाँ से वो काचर उठा के ले आया और ये बात इसकी मम्मी को पसंद नहीं आई, यानी कि मोमिंडली। यहाँ से हम पढ़ेंगे मम्मी को। तो मम्मी मोमिंडली, इसकी मम्मी को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि इसकी मम्मी ने तो इसको स्कूल में भेजा था, परंतु ये चला कहाँ पर गया? खेत में। तो ये बात इसको पसंद नहीं आई इसकी मम्मी को, तो इसने इसको थू दिया, यानी इसकी मम्मी ने इसको थू दिया, यानी कि पीट दिया। बहुत ज़्यादा इसको पीटा। पीटा किससे? तिबगट्टों से। तिबगट्टों से पीटा और साथ में सांकल से भी पीटा। तो दो आभूषण हमारे यहाँ से हो जाएंगे, तिबगट्टों और सांकल। तो सांकल से पीटा। उसके बाद में रोडियो ने कहा, यानी कि मोडियो ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, यानी कि मोर मिंडली, कि मैं मर जाऊंगा, दोबारा कभी खेत में गेड़ी मारने के लिए नहीं जाऊंगा। और रोडियो हमेशा के लिए टिक गया, यानी कि टिकड़ा आभूषण। तो इस कहानी को एक दो बार आप पढ़ोगे तो ये आभूषण आपको याद हो जाएंगे। मोडियो यानी कि रोडियो, रोडियो यानी कि मोडियो। तो मोडियो आभूषण, गेड़ी आभूषण, यानी मोडियो गेड़ी या फिर रोडियो गेड़ी मारने गया खेत में, वहाँ से काचर उठाए तो इसकी मम्मी को पसंद नहीं आया, यानी कि मोमिंडली, और इसको थू दिया, यानी कि पीट दिया, यानी कि थुंडी आभूषण। इसको पीटा किससे? तिबगट्टे और सांकल से। और मोर मिंडली, यानी कि मोडियो ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मोर से मर, यानी कि मैं मर जाऊंगा, फिर कभी गेड़ी मारने खेत के लिए नहीं जाऊंगा, और हमेशा के लिए ये टिक गया, यानी कि टिकड़ा आभूषण। तो मोडियो, गेड़ी, काचर, मोमिंडली, थुंडी, तिबगट्टो, सांकल, मोर मिंडली, गेड़ी, टिकड़ा, ये सभी सिर के आभूषण हैं। तो इस तरह से आपको याद करना है। आप अपनी ट्रिक बनाकर भी पढ़ सकते हो। ये जो आपको स्क्रीन पर सभी आभूषण दिखाई दे रहे हैं ये सारे सिर के आभूषण हैं। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको हम वैसे याद करेंगे, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होगी। जैसे टिक्का है, टिक्का हम कहाँ पर लगाते हैं? माथे पे टिक्का लगाते हैं। तो टिक्का जो आभूषण है वो सिर का आभूषण माना जाता है। ठीक है, टिक्का अलग हो जाता है और टिक्का आभूषण है वो अलग हो जाएगा। तो ये सिर पर पहना जाता है। इसके बाद में बोर या फिर बोरला, इस लाइन में वही आभूषण है जो आपको पहले से पता है कि हाँ ये सिर पर पहने जाते हैं। कुछ का नहीं पता होता है, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो बोर और बोरला राजस्थान में बहुत प्रचलित है, तो ये महिलाएं पहनती हैं। तो ये भी सिर का आभूषण है। शीश फूल, इसमें शब्द आ रहा है शीश, यानी कि शीर्ष, तो नाम में ही सिर है, तो ये आभूषण भी सिर का हो जाएगा। मांग, हिंदू रीति रिवाज में दुल्हा दुल्हन के मांग भरता है, तो वो मांग अलग हो जाती है, परंतु एक मांग आभूषण अलग है। तो मांग आभूषण, इसके नीचे शब्द है सुर मांग, तो इसमें भी मांग है और यहाँ पर भी मांग है, तो दोनों सिर के आभूषण माने जाएंगे। बिंदिया आपको पता है माथे पे लगाई जाती है, तो बिंदिया आभूषण। इसी तरह से कुमकुम जो आभूषण है वो भी सिर का होगा। तिलक, तिलक माथे पे लगाया जाता है, तो तिलक भी सिर का आभूषण होगा। और तिलक मणि, इसमें भी तिलक है, तो ये भी सिर का आभूषण होगा। तो इस लाइन को आप इस तरह से याद कीजिए।
ये पहली वाली जो लाइन है इसको रोडियो वाली कहानी से याद करना है आपको। इसको वैसे ही कॉमन सेंस से, ये जो सबसे ज़्यादा प्रचलित आभूषण होते हैं तो इनको या इसके लिए ट्रिक की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो तीसरी लाइन है इसको हम ट्रिक से पढ़ते हैं। ये आपको शब्द दिखाई दे रहा है गोफण, और यहाँ पे आपको फिणी शब्द दिखाई दे रहा है। इसका जो अक्षर है फै, इसको हम पै लिखेंगे एक बार और इसको बना देंगे गोपी। तो गोपियाँ आपने बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत सी कहानियों में, दंत कथाओं में आपने नाम सुना होगा गोपियाँ। परंतु समस्या ये रहती है कि हम सिर्फ गोपियाँ नाम सुनते हैं, उन गोपियों में से किसी एक का नाम हमें पता कभी नहीं चलता है। तो मुझे एक गोपी का नाम पता चल गया है जिसका नाम है दामिनी। एक का नाम है दामिनी और आज के युग से ये काफ़ी परेशान है, अति संवेदनशील है। ये कौन? दामिनी। तो इसके पास एक श्रृंगार पेटी है, यानी कि श्रृंगारी पट्टी। याद करने के लिए हम इसको पेटी लिख सकते हैं कि इसके पास एक पेटी है। श्रृंगार पेटी में ये कुछ चीज़ें रखती है। एक तो रखती है पत्री। पत्री को स्थानीय भाषा में कई लोग कहते हैं ब्लेड। ब्लेड से क्या होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे ही इसको कोई नुकसान पहुंचाता है, जैसे ही, यानी कि जैसे ही से हिकड़ा हो जाएगा, तो या तो उसके ये पत्री मारती है यानी कि ब्लेड मारती है, या फिर उसको ये रखड़ी बांध देती है। उसको फिर रखड़ी बांध देती है। याद करने के लिए हम एक बार पढ़ रहे हैं क्योंकि रखड़ी आभूषण सिर में पहना जाता है। वैसे आपको पता है राखी या रखड़ी जिसे कहते हैं वो हाथ के बांधी जाती है। तो हम यहाँ पर याद करने के लिए इस ट्रिक को पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको सिर में ही पढ़ना है, कहीं आप हाथ में मत पढ़ लेना रखड़ी को। तो रखड़ी बांध देती है या फिर ये पत्री यानी ब्लेड मारती है। और ये अति संवेदनशील है, इसलिए पूजा पाठ भी बहुत करती है। जो ताबीत बांधा जाता है या तो गले में होता है या फिर बाजू पे होता है, परंतु ये अति संवेदनशील है, इसलिए ये अपने सिर पर बांध कर रखती है ताबीत को। तो इस लाइन को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि गोपी, गो से गोफण, पी यानी फी, फिणी, और दामिनी अति संवेदनशील है, डर के मारे ये रखती है पत्री यानी ब्लेड, यानी कि अपनी आत्मरक्षा करना जानती है। तो पत्री रखती है, जैसे ही इसको कोई छेड़खानी करता है या फिर इसको तंग करता है तो ये पत्री मारती है या फिर उसको राखड़ी बांध देती है, यानी रखड़ी बांध देती है। और अति संवेदनशील होने के कारण ये ताबीत भी बांधती है। तो 2-4 बार आप पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपको पहचान में आ जाएगी कि हाँ ये हमने सिर के आभूषणों में पढ़ा था। इन ट्रिक वगैरह ये आपके पीछे छूट जाएगी, इनको हमेशा के लिए याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक बार आपको मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप पढ़ते जाइए। ये कुछ और हैं, यहाँ पे है सरक यारो चूड़ामन और चूड़ा रतन। सरक यारो चूड़ामन चूड़ा रतन, और 2 और है सुआ भलको और टिडी भलको। इन 2 को आप साथ में पढ़ो। भलको के नाम से, भलको यहाँ पर है और भलको, तो सुआ भलको टिडी भलको 2-4 बार पढ़ो, याद हो जाएंगे। चूड़ामन और चूड़ा रतन, सरक यारो। जैसे महिलाएं कई बार चूड़ा पहनती है तो वो छोटा होता है तो उसको सरका कर हाथ में पहना जाता है। बात यहाँ पे फिर मैं हाथ की कर रहा हूँ, परंतु हम सिर के आभूषण पढ़ रहे हैं, ये आपको भूलना नहीं है। तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो कि सरका कर चूड़ा पहना जाता है, तो सरक यारो चूड़ामन चूड़ा रतन। तो ये हो गए हमारे सिर के आभूषण। आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे कान के आभूषण। कान के आभूषण देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओगनिया। ओगनिया आभूषण के अंदर आपको बीच में शब्द दिखाई दे रहा होगा गन, तो गन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गन को देखते ही हमें क्या लगता है? डर लगता है। गन को देखते ही हमें डर लगता है। इसके नीचे आप आभूषण देखिए दुर्गली, इस यहाँ पर भी एक शब्द है डर, तो इसको डर को यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि गन से हमें डर लगता है, डर से दुर्गली। और डर हमें कब लगता है? जब हम हॉरर फिल्में देखते हैं। हॉरर फिल्मों से हमें डर लगता है, और ज़्यादातर उसमें डर की जो चीज़ें होती हैं वो पीपल की जो पत्ती होती है, जब वो हिलती है अंधेरे में तब हमें ज़्यादा डर लगता है। तो पत्ती हिलती है तब डर लगता है। दूसरी बात आ गई पातड़ी की। पातड़ी आपने देखा होगा, राजस्थान में बहुत सारी जो पहाड़ी कीकर होती है उनके जो फली लगती है उनको पातड़ी कहा जाता है। तो पातड़ी और पानड़ी दोनों को आपको साथ में पढ़ना है, पातड़ी और पानड़ी को। पातड़ी भी हिलती है, पानड़ी भी हिलती है, और एरंग पत्तो, यहाँ पर पत्तो फिर आ गया तो पत्तो हिलता है। पत्ती हिलता है, पत्ती हिलती है और पत्तो हिलता है।
पातड़ी हिलती है, पानड़ी हिलती है, इन सभी से हमें डर लगता है। तो फिर से पढ़ते हैं, ओगनिया यानी कि गन, गन से हमें डर लगता है यानी डुरगली। और डर कब लगता है? जब हम हॉरर फिल्में देखते हैं। हॉरर फिल्मों में डर कब लगता है? जब पीपल पत्ती हिलती है रात को, पातड़ी हिलती है, पानड़ी हिलती है, पातड़ी पानड़ी, पत्ती पत्तों। ये तो बात होगी डर की। और पत्ती और पत्तों कब हिलते हैं? जब भंवर आ जाता है, जब तेज भंवर यानी तूफान आ जाता है, तब पत्ती पत्तों हिलते हैं दोनों। तो आपको याद रखना है पीपल पत्ती और एरंग पत्तों। तो ये हिलते हैं भंवर आने पर। और भंवर जब आता है तो हम यहाँ पे शुरू में बात कर रहे थे डर की, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। किन को नहीं डर लगता है? सूरमा को डर नहीं लगता है। जो सूरमा होते हैं ना, उनको चाहे आप हॉरर फिल्म दिखाओ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उनको डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे शब्द देखिए सुर, सुर और नीचे आप शब्द है माँ, तो सुरमा, सुरमा। तो सुर से हो गया हमारा सुरलिया और माँ से हो गई माकड़ी, माँ से माकड़ी। तो सुरमाओं को डर नहीं लगता है। ये ऐसे भंवर जो होते हैं इनको ये झेल जाते हैं। ये ऐसे जो भंवर होते हैं इनको ये झेल जाते हैं। और टोंटी आपको अलग से याद रखना है, या फिर आप इनमें से किसी एक के साथ जोड़ सकते हो इसको। तो फिर से देखते हैं, ओगनिया यानी कि गन, गन से हमें डर लगता है तो डुरगली हो गया। और डर कब लगता है? हॉरर फिल्म देखते हैं, और हॉरर फिल्म में हमें डर कब लगता है? जब पत्ती हिलती है, पातड़ी हिलती है, पानड़ी हिलती है। तो पत्ती पत्तों और पातड़ी पानड़ी। 2-4 बार आप रिवीजन करोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। पत्तों हिलते हैं। और कब हिलते हैं ये पत्ती और पत्तों? जब भंवर आता है, भंवर आता है तब ये पत्ती पत्तों हिल जाते हैं। और डर की हम बात कर रहे हैं तो कुछ व्यक्तियों को डर नहीं लगता है। तो व्यक्ति हम नहीं पढ़ेंगे, किन को डर नहीं लगता है? सुरमाओं को डर नहीं लगता है। तो सुरलिया से हो जाएगा, तो सुर से हो जाएगा सुरलिया और माँ से हो जाएगी माकड़ी। और ये सभी ऐसे जो भंवर होते हैं, कौन? सुरमा, ये झेल जाते हैं इनको। तो ये लाइन आपको इस क्रम से याद रखनी है। इस लाइन के अंदर जो भी आपको आभूषण दिखाई दे रहे हैं उनका आपको पहले से पता है। जैसे कर्ण फूल, तो कर्ण नाम आ रहा है यहाँ पे, कर्ण, तो कर्ण फूल याद हो गया। बाली कान में पहनी जाती है, सामान्य है। झुमका कान में पहना जाता है। कुंडल, मुर्की, टॉप्स, ये सभी कान में पहना जाता है। और ज़्यादातर कौन पहनती है? लड़कियाँ, छोरियाँ, यानी कि स्थानीय भाषा में हम कहते हैं छोरियाँ। तो छोरियाँ और ठोरियाँ दोनों को साथ में पढ़ना है आपको। छोरियाँ और ठोरियाँ ये भी कान के आभूषण हैं। तो मेरे को कोई झमेला नहीं चाहिए, तो मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। ये जो सभी मैंने ऊपर आपको आभूषण पढ़ा रखे हैं ये किस अंग के हैं? यानी अंगोटे। तो किस अंग के हैं? कान के, कान के हैं ये सभी आभूषण। फिर से देखते हैं, कर्णफूल, बाली, झुमका, कुंडल, मुर्की, टॉप्स, छोरियाँ, ठोरियाँ। मेरे को कोई झमेला नहीं चाहिए, मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। ये सभी आभूषण जो मैं आपको ऊपर वाले पढ़ा रहा हूँ ये किसके हैं? किस अंग के हैं? तो कान के हैं। इस क्रम से आपको पढ़ना है। अब देखते हैं तड़कली, कड़कली और छड़कली को। तड़कली, कड़कली और छड़कली ये सभी झूठ बोलती हैं। क्या बोलती हैं? सभी झूठ बोलती हैं, यानी झूठनों। ये सभी झूठ बोलती हैं। कौन झूठ बोलती हैं? वे कौन हैं? तड़कली, कड़कली, छड़कली। तड़कली, कड़कली, छड़कली झूठ बोलती है। कौन बोलती है? वे। फिर से पढ़ो, तड़कली, कड़कली, छड़कली। इन्होंने कहा कि हमने खुंटी पर यानी खिंटल, खुंटी पर फूल लटकाए थे, यानी लटकन। खुंटी पर, खिंटल को आपको पढ़ना है खुंटी से। खुंटी पर हमने फूल लटकाए थे। किसका कहना है? तड़कली, कड़कली और छड़कली का। परंतु ये तो झूठ बोल रही है, वहाँ पर कोई फूल नहीं लटक रहे। तो बार बार पढ़ो, तड़कली, कड़कली, छड़कली झूठनों, यानी झूठ बोल रही है। वे कौन? ये ऊपर वाली तीनों। इन्होंने कहा कि हमने फूल लटकाए हैं खुंटी पर, जो ये झूठ है। तो इस तरह से आपको इस लाइन को याद रखना है।
एक लड़की का नाम है बुजली और इसको आप कैसे याद रखोगे? ये जो बुजली है लंबे बालों वाली, बुजली के हैं बाल लंबे और ये पासा खेलती है। बुजली है लंबे बालों वाली और ये पासा खेलती है और ये गर्दा उखाड़ देती है। क्या कर देती है? गर्दा उखाड़ देती है, गर्दा उखाड़ देती है। परंतु इसकी जो वाणी है वो है सुरीली यानी सुर्ग वाली, सुर्ग वाली। इसलिए इसके जो घर वाले हैं इसको झाल जाते हैं यानी इसको झेल जाते हैं। इस लाइन को आपको इस तरह से याद रखना है कि बुजली लंबे बालों वाली पासा खेलती है और ये गुर्दा उखाड़ देती है, परंतु इसकी जो आवाज़ है वो है सुरीली, इसलिए इसके घर वाले झेल जाते हैं। तो ये थे कान के आभूषण। आप पढ़ोगे तो ये लगभग 30 35 के लगभग हो जाएंगे। इस क्रम से आप पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएंगे, आपका एक भी आप पीछे नहीं छोड़ोगे और आप क्वेश्चन को सही से कर दोगे। अब पढ़ते हैं हम नाक के आभूषण। नाक के आभूषण को कैसे पढ़ेंगे? ये आपको जो ऊपर नाम दिखाई दे रहे हैं जैसे नकेसर, नथ बिजली, नख फूल, नथ नथनी, इनमें आपको सभी को पता है यहाँ पर नाक शब्द आ रहा है, नख, नथ, नक, नथ, नथ, तो ये किसके हो जाएंगे? नाक के, सामान्य हैं। अब आपको ये नीचे वाले आप कैसे याद करोगे? देखिए यहाँ पे एक शब्द है लौंग, लौंग शब्द है। वैसे तो लौंग होती है खाने वाली चीज़, परंतु हम यहाँ पर पढ़ेंगे लौंग, इस लौंग से, इंग्लिश वाली। इस लौंग का अर्थ क्या होता है? लंबा, लंबा अर्थ होता है इस लौंग का। तो एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति के या फिर किसी लड़की के एक लंबा कांटा लग गया। क्या लग गया? लंबा कांटा लग गया। इसके बाद में इन्होंने बुलाया, यानी कि बुलाक, इन्होंने बुलाया किसको? कांटे निकालने वाले को। और कांटा कौन निकालता है? एक तो भंवरिया कांटा निकालता है और इसकी एक वाइफ है बलनी, ये भी कांटा निकालती है। तो दोनों कांटा निकालते हैं, ये भंवरिया और बलनी, ये दोनों कांटा निकालते हैं। परंतु ये जिस विधि से कांटा निकालते हैं औरों को नहीं पता है, परंतु ये कहते हैं कि हम तो बस बिल्कुल सिंपल विधि से कांटा निकालते हैं। लोग इनकी बातें मानते नहीं हैं। तो इनकी सिंपल विधि कौन सी है? ये कहते हैं कि बस कांटे को आप खींचो। ये जो खींवण शब्द है यहाँ पर आपको खींचो, खींचो, ये कहते हैं बस सामान्य सी बात है कि कांटे को खींचो, कांटा निकल जाएगा। तो खींवण, खी से खींवण और चौं से चौंप, खींचो। आप बार बार पढ़ो इसको, खींचो, खींवण, चौंप। परंतु समस्या तब आती है जब ये टोचन करके खींचते हैं। टोचन करते हैं किससे? चुन्नी से, चुन्नी से कांटे को टोचन करते हैं और वारी वारी यानी कि बारी बारी से खींचते हैं पति पत्नी। पति कौन? भंवरिया, और पत्नी कौन? बलनी। बारी बारी से चुन्नी से टोचन करके खींचते हैं और जब कांटा निकल जाते हैं तब ये क्या कहते हैं? बस कांटा निकल गया, बस कांटा निकल गया। और अब असली लौंग पीस लो आप। यहाँ पर इंग्लिश वाला लौंग नहीं है। अब आप असली वाला लौंग पीस के जहाँ से कांटा निकाला है वहाँ पर लगा लो और लटक जाओ, लटक कर बैठ जाओ। या फिर जो भी व्यक्ति था, इतना दर्द हुआ, चुन्नी से टोचन करके कांटा निकाला तो वो व्यक्ति लटक गया। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। लटकन हमने पहले भी पढ़ा था। तो एक और रह गया वेण, इसको आप अलग से वैसे याद कर लो। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी। नाक के आभूषण हैं नकेसर, नथ बिजली, नख फूल, नथ नथनी, लौंग, लौंग यानी लंबा कांटा था, बुलाया गया किसको? भंवरिये को, और बलनी को, दोनों पति पत्नी हैं। और खींवण और चौंप को कैसे याद रखोगे? इन्होंने कहा कि खींचो, कांटे को खींचो, खीं से खींवण, चौं से चौंप। खींचा किससे? टोचन किया चुन्नी से, चुन्नी से कांटे को टोचन किया, फिर बाहर निकाला बारी बारी से। पहले भंवरिया खींचता है, फिर बलनी खींचती है। फिर जब कांटा निकल जाता है तब ये कहते हैं बस कांटा निकल गया। अब आप लौंग पीस कर इसके ऊपर लगा दो। यहाँ पे ये असली लौंग, वैसे मत लगा देना, कोई पंगा ना हो जाए, ठीक है। ये हम बस ट्रिक के माध्यम से, हमारा मकसद है कि हम आभूषण याद कर रहे हैं। और लटकन, जो व्यक्ति इतना दर्द झेलेगा तो वो लटक कर बैठ गया। तो इस तरह से हमने नाक के आभूषण पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे दांत के। दांत के 3 हैं, रखन, चूंप या फिर मेख और धांस।
आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारी टॉफ़ियाँ खाते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं, जिससे उनके जो दांत हैं वो गल जाते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आजकल के बच्चों के जो दांत हैं उनमें दांस नहीं है, बहुत कमज़ोर है। तो ये दांस शब्द उसमें भी यूज़ किया जाता है कि इसमें दांस नहीं है, यानी कि कमज़ोर हो गए हैं। और पहले जो बच्चे होते थे तो उनके दांत होते थे मेख, यानी कि एक कील की तरह मजबूत होते थे। कील की तरह, मेख का अर्थ होता है कील, तो कील की तरह मजबूत थे, तो मजबूत रखे जाते थे। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। वैसे 3 हैं, वैसे भी याद हो जाएंगे आपको। रखन, चूंप, धांस, मेख, जो 30-30, 40-40 होते हैं उनको ट्रिक से याद करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे गले के आभूषण। गले के बहुत सारे हैं, इनको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, परंतु जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप पढ़ोगे तो ये चीज़ भी आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं, नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली। ये तीनों लड़कियां हैं बहुत ही चंचल स्वभाव की। ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, ये सभी 3 हैं। तो यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा होगा तो तिमणियों, ये सभी क्या है, 3 हैं। परंतु ये सभी क्या करती है, मटर गश्ती करती है। मटर गश्ती यानी मटर माला, मटर गश्ती ये करती है और ये लड़ी में चलती है, यानी कि 1 2 3 इस तरह से लड़ी बन जाती है। परंतु हम जब 3 लड़ी कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको पंच लड़ी कहेंगे। तो पंच लड़ी यानी लड़ी के रूप में ये चलती है, तो आपको याद रखना है पंच लड़ी। जब सभी कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर तो हम उसको कहते हैं मंडली, यानी कि ये एक पुरुषों की मंडली है या फिर महिलाओं की मंडली है। तो ये जब मंडली में होती है तब ये बहुत ज़्यादा हंसती है, तो इससे क्या हो जाएगा, हंसली, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसती है। इतनी ज़्यादा हंसती है कि इनको खांसी आ जाती है। खांसी का अर्थ यानी कि खंग वाली, यानी कि ये खंगती है। पंजाबी भाषा में खांसने को तो खंग कहते ही हैं। तो ये खांसती है, बहुत ज़्यादा इनको हंसी आती है, तब इनको खांसी भी आती है। तो इससे आप याद रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा खंगती है। फिर से देखते हैं, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली 3 लड़कियां हैं, तो 3 से तिमणियों। मटर गश्ती करती है यानी मटर माला। पंच लड़ी यानी कि लड़ी में चलती है, इसलिए हम इनको पंच लड़ी में बुलाते हैं। इकट्ठी हो जाती है तो मंडली हम कहते हैं इनको। और ये बहुत ज़्यादा हंसती हैं, तीनों इकट्ठी होती हैं तब। और जब इतनी ज़्यादा हंसती है तो इनको खांसी आ जाती है, यानी कि ये खंगती है, खंग वाली। अब हम इस लाइन को देखते हैं, जब ये इतना काम कर रही है तो ये जब भी चलती है तब ये हिलते हुए चलती है, झूलते हुए चलती है। तो हालरो और झालरो, हिलते हुए चलती है और झालरो यानी झूलते हुए चलती है। तो हालरो झालरो। और ये सभी इस तरह से चलती चलती पहुंच जाती है सुनार की दुकान पे। सुनार जो व्यापारी है, ठीक है, वहाँ पे चली जाती है और कहती है कि कुछ आभूषण मांगती है। इन्होंने कहा कि हमें जंजीर चाहिए गले में पहनने के लिए, हार चाहिए हमें गले में पहनने के लिए, मंगलसूत्र चाहिए हमें पहनने के लिए, मुक्त माला यानी एक माला चाहिए हमें पहनने के लिए। टेवटो आभूषण बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान का, तो इसको हम इसमें ही पढ़ेंगे साथ में, इसके लिए अलग कुछ ट्रिक नहीं है। टेवटो वैसे याद हो जाएगा आपको। और कंठी चाहिए, ये इतनी चीज़ें मांगी सुनार से। जंजीर, हार, मंगलसूत्र, मुक्तमाला, टेवटो, कंठी। आपको पता है जंजीर, हार, मंगलसूत्र ये सभी गले में पहने जाते हैं। ये जब मांगते हैं कंठी तो सुनार क्या करता है कि एक घंटी बजाता है। बज से बजाता है और टी से घंटी बजाता है और अपने जो कलीग होते हैं उनको बुलाता है और कहता है कि माला लेकर आओ, हार लेकर आओ। तो कौन आता है, एक तो राम आता है, मोहन आता है, चंद्र आता है और हंस आता है। तो राम, मोहन, चंद्र, हंस, एक बार में पढ़ना है इसको, राम, मोहन, चंद्र, हंस। राम माला, मोहन माला, चंद्र हार और हंस हार, ये सभी गले के आभूषण हैं। तो राम माला, मोहन माला, चंद्र हार और हंस हार। तो राम, मोहन, चंद्र, हंस ये सभी जब लेकर आते हैं तब इनके व्यवहार का सुनार को पता लग जाता है।
सुनार को पता लग जाता है तो ये क्या कहता है, इसको समझ में आ जाता है कि ये सब मटर गश्ती कर रही है, इनको कुछ लेना वेना कुछ है नहीं इन्होंने, और ये टाइम पास कर रही है। तो सुनार समझदार था तो इसने इनको कहा कि आप चालो यहाँ से, यानी कि जाओ आप यहाँ से। तो जा से जालरो, हिलते हुए आई थी, झूलते हुए आई थी, तो जालरो, जाओ यहाँ से आप। ये जालरो जो शब्द है आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, हालरो, जालरो, झालरो। तो आप यहाँ से जाओ और अपने पोतों को खेल खिलाओ। पोतों और पोत, पोतों और पोत यानी कि बेटों को खेल खिलाओ। उनको मुट्ठी भरकर नीम की जो निम्बोली होती है वो इनको खिलाओ आप, इनको खिलाओ आप, खेल खिलाओ आप, जाओ यहाँ से। तो सुनार क्या कहता है कि जाओ यहाँ से, अपने पोतों को आप खेल खिलाओ। तो पोतों पोत, मुट्ठी यानी मुट्ठी भरकर नीम की निम्बोली खिलाओ। और अपने घर की जो चौकी होती है ना उस पर बैठकर, जैसे पशु जुगावली करते हैं ना उस तरह से आप भी जुगावली करो। और क्या करते हुए, थम्स अप दिखाते हुए। ये किसने कहा, सुनार ने कहा। किनको कहा, ठुस्सी, तुलसी और चंपाकली को, भूलना नहीं है हमें। तो चौकी पर बैठो, जुगावली करो और पशुओं की तरह, और थम्स अप दिखाते हुए। ये सुनार ने कहा और इनको भी कहा कि आप भी थम्स अप दिखाते हुए जुगावली करते रहो। तो सुनार की जान छूटे यहाँ से। तो देखिए हमने इतने सारे आभूषणों को एक बार में पढ़ा है। बस इस कहानी का आपको माध्यम याद रखना है, इस कहानी को नहीं भूलना है। वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। तो ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली 3 महिलाएं थी या 3 लड़कियां थी। 3 यानी 3 से तिमड़ियों। मटरमाला यानी मटर गश्ती ये करती जा रही थी और साथ में रहती है लड़ी के रूप में। तो 3 लड़ी हम नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं पंच लड़ी। इकट्ठे होती हैं चीज़ें तब हम कहते हैं मंडली, पुरुष मंडली, महिला मंडली। तो मंडली के रूप में रहती थी ये, इकट्ठी होती थी तब बहुत ज़्यादा हंसती थी, यानी कि हंसली आभूषण। और एकदम से ज़्यादा हंसती है तब इनको खांसी आ जाती है। पंजाबी भाषा में खांसी को खंगना भी कहते हैं, खंगती भी कहते हैं। तो ये इस तरह से आप पढ़ सकते हो कि बहुत ज़्यादा खंगती थी, तो खंग वाली आभूषण। हिलते हुए जा रही थी, झूलते हुए जा रही थी, कहाँ पर, सुनार के पास। सुनार के पास गई, सुनार को कहा कि हमें जंजीर दो, हार दो, मंगलसूत्र दो, मुक्तमाला दो, टेवटो दो और कंठी आभूषण दो। सुनार को लगा ठीक है, बहुत बड़े ग्राहक हैं। इसने घंटी बजाई, यानी कि बजंटी, घंटी बजाई। और इसके जो कलीग थे राम, मोहन, चंद्र और हंस, ये सभी माला और हार लेके आई, यानी कि राम माला लेकर आया, मोहन माला लेकर आया, चंद्र हार लेकर आया और हंस हार लेकर आया। इसके बाद में सुनार को इनकी हरकतों से पता चल गया था कि ये सभी टाइम पास कर रही है, इसलिए सुनार ने इनको कहा चलो आप यहाँ से, यानी कि जाओ आप यहाँ से, जाओ आप यहाँ से और जाकर अपने पोतों को खेल खिलाओ, पोत को खेल खिलाओ। और उनको है ना मुट्ठी भरकर निम्बोली दो आप, मीठी मीठी उनको निम्बोली दो नीम से तोड़कर। और अपनी जो चौकी है ना घर की, वहाँ पर बैठकर पशुओं की तरह जुगावली करो। और थम्स अप, यानी कि थम्स अप दिखाते हुए सुनार ने कहा और उनको भी कहा। तो ये कहानी है ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली की। ये है हम गले के आभूषण। और कुछ गले के अन्य आभूषण भी हैं जो अभी हमने ये पढ़े हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, परंतु फिर भी मैंने कुछ और ढूंढे हैं आपके लिए, तो इनको भी आपको पढ़ना है। इनकी आप ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से। तो हम तो एक बार यहाँ पर इनके नाम पढ़ेंगे, जैसे रामनामी, पटियो, खींवल, तख्ती, टेवटो हमने पढ़ा है, तगतई हो गया, हमेल पूछा गया है एग्ज़ाम में, मोहरन, गुलीबंद, ताबीज़, बटन। तो ये सभी आभूषण भी गले के हैं। 1-2 बार और पढ़ते हैं हम इनको। रामनामी, पटियो, खींवल, तख्ती, टेवटो, तगतई, हमेल, मोहरन, गुल्लीबंद और ताबीज़ और बटन। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का पूरा किया है। सेकंड पार्ट भी आएगा इसको। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी, आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।